से जानना चाहेंगे जो ऐसा क्या इनको काम क्षेत्र में नज़र आया। दूसरा बात, जो आजकल जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो सिर्फ जो है पैराशूट से जितने भी उम्मीदवार हैं उतारने का काम करते हैं, और ये पहला ऐसा उम्मीदवार है जो कि हमारी जो संस्कृति अब धीरे धीरे हमारे आपके बीच से जो गैप हो रही है उसको लेकर चर्चा करना चाहते हैं, ना कि कोई प्रत्याशी को विरोध। तो हम इनसे जानना चाहेंगे जो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो उजियारपुर फिर से विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज से टिकट लेके इस बार चुनाव लड़ने का फैसला किया। नमस्कार, आपका बिहार भारती न्यूज। हमारा क्षेत्र जो है बहुत शांति प्रिय क्षेत्र रहा है पूर्व से। हमारे नागरिक बहुत ही सज्जन किस्म के हैं और इस सज्जनता के कारण बहुत बार दिक्कत हो रही है कि बाहर से उम्मीदवार ज़्यादा राजनीतिक दल के लोग दे देते हैं और यहाँ के लोग उदारतापूर्वक उनको वोट दे के जिता देते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद उनसे मिलने में कठिनाई हो जाती है। और हम समझते हैं कि इसका कसक प्रत्येक पब्लिक को है, जिसके कारण हमें कहा गया कि आप हम लोगों को क्यों छोड़ रहे हैं, आप फिर से चुनाव लड़िए। वोट हम लोग देंगे, पार्टी टिकट देगी, लेकिन हमारा टिकट पक्का होगा ना, कि जब हम टिकट देंगे वही न जीतेगा। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक के इस भावना का कद्र हो और उनके भावना के अनुकूल मैं फिर से एमएलए में उम्मीदवारी दिया। सबसे बड़ा चीज़ है जो अक्सर उम्मीदवार हो या पत्रकार हो हमेशा ये चीज़ का चर्चा करते हैं, जो रोड नाला सड़क पुलिया का, मगर ये उससे अलग हट के बात करते हैं। ये बात करते हैं शिक्षा पर, ये बात करते हैं स्वास्थ्य पर, ये बात करते हैं जो हमारी संस्कृति कहाँ चली गई। और कभी भी कोई भी जो उम्मीदवार है आज तक उसके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे जो स्वास्थ्य को लेके और शिक्षा को लेके किस तरह से हमारे क्षेत्र में जो कार्य बचा हुआ है कैसे पूरा होगा। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, इन दिनों बहुत सारी बीमारी आ गई है लोगों को। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था बिहार में है वो संभवतः कम पड़ रही है, इसलिए ऑल इंडिया मेडिकल में और दिल्ली और बम्बई के हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा नंबर जो रहता है पेशेंट का वो बिहार का रहता है। मेरी समझ है कि स्वास्थ्य के लिए जो पैमाना हमारे ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया है, रहन सहन का जो स्थिति समाज में होना चाहिए वो कुछ बिगड़ से गए हैं। हमारे ये समझ है कि बचपन से लेकर के कुछ पुराने सिस्टम को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना जरूरी है, और स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है फिर भी आबादी के हिसाब से कम पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति सजग तो होना ही है, लेकिन इलाज का भी अच्छा इंतजाम होना है। बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो आज भी यहाँ उपलब्ध नहीं हैं और उसके लिए लोगों को जगह जगह चक्कर लगाना पड़ता है। सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण गलती हॉस्पिटल में लोग चले जाते हैं, उनका पैसा लेने तक उनका ये तो रहता है, जो ही उनका पैसा ख़त्म होता है वो छोड़ देते हैं और लोग परेशानी में घूमते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अगर प्रतिनिधि बनते हैं तो हम इस ओर सजगता से ध्यान देंगे, और सरकार चाहे जिनकी ही बने, हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करा करके बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है उससे और बढ़िया करने का इंतज़ाम हम सोचते हैं कि होना चाहिए। साथ ही ग्रामीणों के और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति बचपन से सजग होकर के उनको स्वस्थ बनाए रखने का जो देहाती इंतजाम है और जो पुराना इंतजाम है वो करने का। जैसे पहले सरसों का तेल केलू में पेराता था और लोग तेल लगाते थे, आज सारा तेल चला नहीं आ रहा है जो ओरिजिनल सरसों का नहीं है, तो बड़ी कठिनाई हो रही है। इसके कारण से लोगों की लोग शुगर पेशेंट हो रहे हैं, अदर पेशेंट हो रहे हैं। हम समझते हैं कि ये फिर से कुछ पुराने सिस्टम को जागरूक करना हमारे क्षेत्र में। और बड़ी बड़ी पार्टी मंच पे जब चढ़ते हैं तो किसान का बात करते हैं, मगर जब वही धरातल पे अगर जो देखा जाए तो सबसे बड़ा
अगर जो शोषण करने वाला है तो सरकार ही है किसान को, तो हम उस पर भी इनसे जानना चाहेंगे। जो किसान को लेकर हमेशा चर्चा करते रहते हैं, ये विधायक थे तब भी और ये पूर्व में रहे तब भी, क्योंकि ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनको उजियारपुर ही नहीं पूरा बिहार जानता है, और पूरा बिहार ही नहीं देश में भी इनका हर जगह पे अपना अपना चर्चा चलता रहता है, क्योंकि ये हमेशा समाज को लेके चलते हैं। तो हम किसान के बारे में इनसे जानना चाहेंगे। भारत कृषि प्रधान देश है, ये सभी लोग जानते हैं, और कृषि के कारण ही देश के तमाम लोग भोजन कर पाते हैं, फल खा पाते हैं, जूस पी पाते हैं, सब्जी खा पाते हैं। जितनी भी खाद्य सामग्री है वो किसान ही तो उत्पादन करते हैं। उस किसान की हालत जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी ही खराब है। आज भी सरकार के दिमाग में कुछ ऐसी बातें चलती है कि वो 1000-2000 रुपया दे करके और किसान को भी अदर लोगों के तरह समझने लगती है। किसान इस देश का असली मालिक है और लोगों का अन्नदाता है। उनकी मेहनत का तो सीमा नहीं है, रात हो या दिन लगातार करते हैं, फिर भी कृषि में जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पा रहा। इस कारण से बहुत कठिनाई है। मगर कृषि के बारे में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मजदूर कंपोनेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है, और सरकार का ध्यान पहले हमने आकृष्ट कराया था कि मनरेगा जैसी योजना चलाइए, और या मनरेगा से ही 75% किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं 75% राशि सरकार दे और 25% राशि वो किसान खुद दे। ये इंतजाम होना चाहिए ताकि मजदूर को दिक्कत ना हो। साथ ही मजदूर के लिए हम चाहते हैं कि उनका एक ड्रेसिंग कोड बने, उनका इंश्योरेंस हो, उनके फैमिली के फ्री ट्रीटमेंट का इंतजाम हो, और उनका नामकरण अलग किया जाए कृषि मजदूर का, जो फार्म फोर्स हो सकता है या कृषि सैनिक मैं चाहता हूं कि हो, ताकि उनको इज्जत से यहाँ काम करने की मैंने सहूलियत महसूस हो। वैसे वो पंजाब चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन बिहार के खेतों में काम करने वाले मजदूर अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी इफिशियंसी कम ना हो, वो बढ़े, और उसके लिए हम प्रयत्नशील पहले भी थे, और जो छूट गया है, अधूरा रह गया है, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। कई बार आपसे बातचीत करते हुए में आप विश्वविद्यालय का चर्चा करते हैं, तो क्या अगर जो जनता इस बार अगर जो आपको सरताज पहनाती है तो विश्वविद्यालय क्या आपके होते में बनेगा? ये जब उजियारपुर में मैं विधायक चुना गया, उजियारपुर क्षेत्र का प्रथम विधायक, तो मेरी जिम्मेदारी हुई कि शिक्षा पर हम कुछ काम करें। हमने देखा कि लड़कियों को बहुत परेशानी हो रही है समस्तीपुर दलसिंहसराय जाकर पढ़ने में डेली। तो डिग्री कॉलेज उजियारपुर ब्लॉक क्षेत्र में कहीं नहीं था, तो हमने डिग्री कॉलेज की स्थापना की। MND कॉलेज के नाम से अभी वो चल रहा है, और 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ से पास किए, और 13 व्यक्ति उस कॉलेज के प्रोफेसर, इस ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के और पटना यूनिवर्सिटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई, उसमें उनकी नियुक्ति हुई है। वो टैलेंटेड लोग यहाँ देहात में भी हैं, और उसकी सर्विस भी सरकार